HEC ई-वेरिफिकेशन एंड डिजिटल प्रोसेस। HEC ई-वेरिफिकेशन में वो स्टूडेंट्स जो कि अप्लाई करते थे, डिग्री वेरीफाई करवाते थे HEC में, अब इसमें न्यू चेंजेस आ गई हैं और अब आपका जो सारा सिस्टम है वो पेपरलेस हो गया है और आपको ई सर्टिफिकेट्स मिलेंगे और आपका जो सारा प्रोसेस है वो डिजिटल हो गया है। इस वीडियो में मैं कवर करूँगी कि आपने ई सर्टिफिकेट्स कैसे हासिल करना है, इसकी चार्जेस क्या हैं, पहले क्या मेथड था और अभी क्या मेथड है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मरियम और आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका HEC का जो प्रोसेस है वो अब आपने कैसे स्टार्ट करना है, आप कैसे अप्लाई करेंगे, इनिशियल और ओल्ड मेथड में क्या सिस्टम होता था, स्टूडेंट्स जो थे वो कैसे अप्लाई करते थे और आज का जो सिस्टम है न्यू अपडेट के अकॉर्डिंग जो कि 30th के बाद से स्टार्ट हुआ है, 30 जून के, तो उसमें क्या जो चीज़ें हैं वो चेंजेस जो आई हैं। इसमें सबसे पहले ये होता था, जो स्टूडेंट्स से पहले वो उनके पास 2 मेथड होते थे। एक मेथड वो होता था जिसमें वो ऑनलाइन अटेस्टेशन करवाते थे, उसमें ये मेथड था TCS के थ्रू पेपर जो थे वो टेस्ट करवाए जाते थे, जिसमें डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को टेस्ट करवाया जाता था और उसमें ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन फिल की जाती थी। उसके बाद एक मेथड चूज़ किया जाता था TCS का, जिसमें वो अपने सारे डॉक्यूमेंट जो थे वो TCS करते होते थे HEC को, और HEC जो था 2 to 3 वीक्स के अंदर वेरीफाई करके वापस जो थे डॉक्यूमेंट्स को आपको TCS कर देते थे। इसके अलावा सेकंड मेथड था वो था वॉक इन, कि स्टूडेंट जो था वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करता था, उसके बाद फ़ी पे करता था। जब स्क्रूटनी हो जाती थी, उस स्क्रूटनी के बाद वो फ़ी पे करता था और उसके बाद उसको एक अपॉइंटमेंट डेट सेलेक्ट करनी पड़ती थी, जिस पर वो जाकर अपने जो डिग्री थी वो वॉक इन में अटेस्ट करवाता था, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। पहले जो चार्जेस थे वो आपकी पर डॉक्यूमेंट के वो 1000 रुपीज़ फॉर योर डिग्री एंड 1000 रुपीज़ फॉर योर ट्रांसक्रिप्ट, लेकिन अभी की अगर चार्जेस की बात की जाए तो वो 3000 आपकी डिग्री के चार्जेस हैं और 3000 आपके ट्रांसक्रिप्ट के चार्जेस हैं। अभी जो न्यू अपडेट है उसके अकॉर्डिंग आपने पोर्टल उसी तरह क्रिएट करना है, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी डिटेल्स पुट करनी है, आपने अपना प्रोसेस उसी तरह करना है, लेकिन उसके बाद आपकी जो स्क्रूटनी होती है वो तब स्टार्ट होती है जब आप फ़ी पे करते हैं। पहले ये होता था कि स्टूडेंट एप्लीकेशन सबमिट कर देता था, उसके बाद आपकी 1 वीक में स्क्रूटनी होती थी और स्क्रूटनी होने के बाद अगर कोई मिस्टेक या एरर होता था तो वो आपको मेल करते थे कि आपकी ये करेक्शन आपको करनी है या आपके ये डॉक्यूमेंट जो हैं वो सही अपलोड नहीं है या कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो ठीक करनी पड़ती थी। और उसके बाद जो था स्टूडेंट उसको सेट करता था और जब आपकी स्क्रूटनी फाइनलाइज हो जाती थी और उसके बाद स्टूडेंट को कहा जाता था कि वो अपनी फ़ी पे करे। फ़ी पे करने के बाद वो TCS या फिर वॉक इन का जो मेथड था वो चूज़ करता था और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन करवाता था। कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो ये भी करते थे कि उनको बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी अब्रॉड में जो कि HEC की जो वेरिफिकेशन है वो फ़ोटोकॉपीज़ भी उनको रिक्वायर्ड थी, लेकिन अभी HEC ने ये वाला जो रूल है वो भी ख़त्म कर दिया है। अब आपके पास सिर्फ ई सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कि HEC आपको इशू करता है और उसी की बेस पर आप जो है HEC वेरिफिकेशन आपकी हो जाती है और आप आगे फर्दर अप्लाई कर सकते हैं। आप मोफा के लिए अप्लाई कर सकते हैं या आप किसी भी आप एम्बेसी के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हीं ई सर्टिफिकेट की बेसिस पर आपकी वेरिफिकेशन क्लियर हो जाती है। बात करते हैं कि अब ये स्टार्ट कैसे होगा, आपने किस तरह पोर्टल क्रिएट करना है और कितनी आपकी फ़ीस है जो आपने पे करनी है और कितने डेज़ लगेंगे, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में भी कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपने उसी तरह HEC लॉगिन लिखना है, HEC साइन अप लिखना है और अपना आपने पोर्टल क्रिएट करना है जिसमें आप अपनी डिटेल्स ऐड करते हैं, जिसमें आपका नेम आता है, CNIC आता है, ईमेल आता है और कॉन्टैक्ट नंबर आता है। इन चीज़ों को ध्यान से आपने देखना है और उसके बाद पोर्टल क्रिएट करना है, क्योंकि जब आप एक बार आप पोर्टल क्रिएट कर लेते हैं CNIC पर तो उसके अलावा आप अगेन से पोर्टल नहीं क्रिएट कर सकते। आपका जो अकाउंट होता है वो रजिस्टर्ड हो जाता है। उसके बाद आपको एक OTP आता है, वो OTP आपने एंटर करना होता है और उसके बाद आपका जो पोर्टल है वो क्रिएट हो जाता है। इसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल में अपनी चीज़ें ऐड करनी होती हैं, जिसमें अब आपकी जो पिक्चर है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपने वाइट बैकग्राउंड पिक्चर जो है वो ऐड करनी है, क्योंकि अब आपकी जो है सर्टिफिकेट्स वो ई सर्टिफिकेट्स हो गए हैं। इसलिए अगर आपकी पिक्चर में कोई भी मिस्टेक होती है, पिक्चर ब्लर होती है या उसका बैकग्राउंड ठीक नहीं होता, तो उसकी वजह से पिक्चर रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। वाइट बैकग्राउंड पिक्चर ऐड करने के बाद आपने अपनी डिटेल्स ऐड करनी है, जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, नेम, फादर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और इसके अलावा बाकी जितनी डिटेल्स हैं वो आप सब ऐड करते हैं। सेकेंड स्टेप में आपने अपनी एड्रेस इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, जिसमें आप अपना जो है
परमानेंट एड्रेस लिखते हैं, करंट एड्रेस लिखते हैं और मेलिंग एड्रेस ऐड करते हैं। ये ऐड करने के बाद आपने ऐड करनी होती है इसमें एजुकेशनल डिटेल्स। एजुकेशनल डिटेल्स आपने किस सीक्वेंस से ऐड करनी है, वो सीक्वेंस ये है कि पहले ये होता था कि अगर वो सीक्वेंस को ना फॉलो किया जाए तो आपकी एप्लीकेशन जो होती थी वो फर्दर प्रोसीड ही नहीं होती थी। लेकिन अभी ये है कि प्रोसीड हो जाती है, लेकिन इसलिए प्रॉपर आपको मैनर पता होना चाहिए कि किस आपने मैनर पर उसको ऐड करना है। आपने हमेशा असेंडिंग उसको ऐड करना है। आपने सबसे पहले अपनी मैट्रिक की डिटेल्स ऐड करनी है, उसके बाद आपने अपनी एफएससी की डिटेल्स ऐड करनी है और उसके बाद आपने अपनी बैचलर डिग्री की, या फिर कोई स्टूडेंट ऐसा जिसने मास्टर्स किया हुआ है तो उसके बाद बैचलर के बाद वो मास्टर्स की जो डिटेल्स हैं वो सारी उसमें ऐड करेगा। ये डिटेल्स ऐड करने के बाद आपने जो है नेक्स्ट आपकी आ जाता है लेफ्ट साइड पर कि डिग्री अटेस्टेशन, वहाँ जाना है, उस पर आपने क्लिक करना है। वहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि आपने इक्विवेलेंस के लिए अप्लाई करना है या फिर आपने डिग्री अटेस्टेशन के लिए अप्लाई करना है। तो आपने डिग्री अटेस्टेशन वाला जो ब्लॉक है उसको सिलेक्ट करना है और वहाँ से डिग्री अटेस्टेशन के लिए आपने एप्लीकेशन पुट करनी है। वहाँ पर आप जब क्लिक करते हैं तो वहाँ फर्दर डिटेल्स के लिए वो वेरीफाई करते हैं। आपकी डिटेल्स में आपकी वही पर्सनल डिटेल्स आ जाती हैं। इसके बाद आपकी जो है एजुकेशनल डिटेल्स आती हैं। उनको सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें सबसे पहले ये कि आपका जो नाम है वो आपने एजुकेशनल डिटेल्स के अकॉर्डिंग एंटर किया हो, आपका फादर नेम जो है वो एक्यूरेट हो और जो बाकी इन्फॉर्मेशन आपने ऐड की हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट है, इसमें कोई एरर ना हो। क्योंकि अगर आपके नेम में स्पेलिंग मिस्टेक या एजुकेशनल डिटेल्स और आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग आपके नेम मैच नहीं करते तो उसके अकॉर्डिंग आपकी एप्लीकेशन में रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सेकंड, उसके बाद जब आप ये क्वेश्चंस के आंसर येस में पुट कर लेते हैं तो उसके बाद आपके एप्लीकेशन में आपने नेक्स्ट कुछ डिटेल्स वगैरह ऐड करनी होती है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आपने 4 सेक्शन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बताते हैं कि आपने जस्ट डिग्री वेरीफाई करवानी है, ट्रांसक्रिप्ट वेरीफाई करवानी है, इक्विवेलेंस के लिए अप्लाई करना है, या फिर आपका एक सर्टिफिकेट होता है उसके लिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, उसके लिए आपने अप्लाई करना है। आप जस्ट डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट आप प्रोसीड कर जाएंगे। उसमें आपको शो होता है कि आपके जो टोटल चार्जेस हैं 3000 आपकी डिग्री के चार्जेस हैं, 3000 आपके ट्रांसक्रिप्ट के चार्जेस हैं, ये आपने पे करने हैं। नेक्स्ट जब आप उससे करते हैं तो उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं ये आपको मैं मेंशन कर देती हूँ। डॉक्यूमेंट्स में आपके CNIC फ्रंट साइड स्कैन फॉर्म में चाहिए, CNIC बैक साइड स्कैन फॉर्म में चाहिए। इसके अलावा पहले ये होता था कि आपके मैट्रिक और FSC के भी जो डॉक्यूमेंट्स थे वो रिक्वायर्ड होते थे, लेकिन अभी जो न्यू अपडेट के अकॉर्डिंग है अब इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने सिर्फ अपने यूनिवर्सिटी की डिग्री फ्रंट साइड और कोशिश करें बैक साइड दोनों अपलोड करें। इसी तरह ट्रांसक्रिप्ट की भी फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों स्कैन करके दोनों अपलोड करें, क्योंकि कुछ ऐसे अभी भी हमारे इदारे हैं जिनको बैक साइड अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है। तो उसकी क्योंकि HEC ने तो अपनी तरफ से अपडेट कर दी है और वो वेरीफाई भी कर देते हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे इदारे हैं जिनमें न्यू अपडेट्स नहीं आई और उसमें रिजेक्शन अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को आ रही है। जैसे कि बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, बहुत से ऐसे और भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो मुझे कंप्लेन करते हैं कि जब हम अपनी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वहाँ पर मेंशन ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स फ्रंट और बैक साइड दोनों से HEC वेरिफिकेशन हमें स्कैन करवाएं और वहाँ पर अपलोड करें, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन में रिजेक्शन आ रही है। क्योंकि HEC ने तो अपनी डॉक्यूमेंट्स की अपडेट पोर्टल में अपडेट कर दिया है, लेकिन हमारे पास अभी तक जो हमारी काउंसिल है उसमें अभी तक कोई अपडेट नहीं आई। उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में वो अपडेट कर देंगे इस चीज़ को, ताकि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी आसानी हो जाए। लेकिन कोशिश करें आप फ्रंट और बैक साइड दोनों अपलोड करें। इसी तरह आपने जब ये अपलोड कर लेनी है उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपने उस डिटेल्स को पढ़ लेना है। आपकी डिटेल्स एंटर होती हैं, आपकी पर्सनल डिटेल्स और आपका एड्रेस मेंशन होता है। उसको जब आप क्लिक करते हैं और उसके बाद आप सबमिट करते हैं, सबमिट के बाद आपको OTP आता है। वो OTP जैसे ही आप एंटर करेंगे आपकी ईमेल पर होगा। उसके बाद आपको आ जाता है कि अपनी फ़ी पे करें। वहाँ पर आपको एक कंज्यूमर नंबर दिया जाता है, जिस कंज्यूमर नंबर को आपने कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने फ़ी पे करनी है। फ़ी पे करने के मेथड की मैं ऑलरेडी वीडियो जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। फ़ी आप जो है कंज्यूमर नंबर को
कॉपी करके ईज़ी पैसे या किसी भी बैंक ऐप के थ्रू आपने जो है अदर अमाउंट्स पे जाके वन बिल लिंक पर क्लिक करना है। वन बिल पर क्लिक करके वन बिल वाउचर पे क्लिक करना है, वहाँ पे आपने अपना कंज्यूमर नंबर पेस्ट करना है और आपकी फ़ी पे हो जाएगी। जब आपकी फ़ी पे हो जाती है, उसके बाद एप्लीकेशन जो है वो सबमिट होती है, प्रॉपर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। अगर आप फ़ी पे नहीं करते तब तक जो आपकी एप्लीकेशन है वो सेव रहेगी और आपकी एप्लीकेशन फर्दर प्रोसेस नहीं होती जब तक आप फ़ी पे नहीं कर लेते। 6010 रुपीज़ आपकी डिडक्शन होती है और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। आपने डेली बेसिस पे जहाँ पर एप्लीकेशन सबमिटेड लिखा हुआ आ रहा है उस पर क्लिक करके वहाँ से अपडेट चेक करती रहनी है। सबसे पहले एचईसी वेरीफाई करता है, उसकी स्क्रूटनी होती है 1 दिन में। जब वो हो जाती है और अगर कोई मिस्टेक नहीं आती, अगर इनिशियल लेवल पर कोई मिस्टेक आ जाती है तो वो आपको वापस मेल करते हैं कि यहाँ पर आपकी वो रिवीजन रिक्वेस्टेड आती है कि आपकी ये कमेंट्स ऐड होते हैं कि यहाँ पर मिस्टेक है, इसको करेक्ट करें। उसके बाद जब आप करेक्ट करते हैं और अगेन सबमिट करते हैं, जब एचईसी वेरीफाई कर लेता है, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी को आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरिफिकेशन के लिए भेजता है। जब आपकी यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन हो जाती है, नेक्स्ट आपके पास वापस एचईसी में आती है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर एचईसी जो होता है वो वेरीफाई करता है उसको और आपको डाउनलोड जो होते हैं वो आपके पोर्टल पर दे दिए जाते हैं। उसी सबमिट पे क्लिक करके जब आप चेक करते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन आ रहा होता है कि यहाँ से आप अपने डाउनलोड जो है डॉक्यूमेंट्स कर लें और वहाँ पर लिखा हुआ भी आ जाता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो गई है। वहाँ से आप अपने ई सर्टिफिकेट जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं से अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझ आ गई होगी। मज़ीद कोई भी क्यूरी या फिर कोई भी क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।